देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बाद हुआ विवाद। सीएम धामी के सामने ही भाजपा कार्यकर्ताओं में चले लात घूंसे। सीएम धामी ने ट्वीट कर केदारनाथ धाम यात्रा पर रोक की दी जानकारी। भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर अगले आदेश तक रहेगी रोक। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम पर सीएम का ट्वीट। कहा, पीएम ने भाजपा के लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। सरकार को दिए 8 हफ्ते में नियुक्ति के आदेश। उत्तराखंड में 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बिजली के साथ भूस्खलन की चेतावनी। बारिश से कई सड़कें बंद। और देहरादून एयरपोर्ट पर यातायात प्रभावित। खराब मौसम के कारण कई फ्लाइटें रद्द। बारिश से विजिबिलिटी पर पड़ा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से आ रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी दिखी है। आपको बता दें, सीएम के कार्यक्रम में मारपीट देखने को मिली है। 2 के साथ मारपीट के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपस में मारपीट हुई है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवक को जमकर पीटा है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं की साफ तौर से गुंडई सामने आई है। देहरादून मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में लात घूंसे चले हैं। एक युवक की पिटाई की गई है। तो साफ तौर से कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है। सीएम के कार्यक्रम में मारपीट हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक युवक के साथ मारपीट की है। सीएम के कार्यक्रम में मारपीट की घटना हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें साफ तौर से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी साफ तौर से देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सीएम के कार्यक्रम में ये मारपीट की घटना हुई है, साफ तौर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता गुंडाई करते साफ तौर से नजर आ रहे हैं। 2 लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। तो देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडई साफ तौर से सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम के कार्यक्रम में यह मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं की गुंडई साफ तौर से देखने को मिली है। 2 लोगों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा है। तो देहरादून में भाजपा का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, मेरा बूथ सबसे मजबूत, जिसमें सीएम ने भी शिरकत की थी। और इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की गुंडई साफ तौर से नजर आई है। आपको बता दें, 2 युवकों को पीटते नजर आए हैं कार्यकर्ता। बात करेंगे अगली खबर की। बेलड़ा प्रकरण को लेकर हुई दलित समाज के युवक की मौत के बाद समाज की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार वर्मा ने निःशुल्क मुकदमा लड़ने का ऐलान किया था और पीड़ित वर्ग को आश्वासन भी दिया था कि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे, उनका किसी भी तरह से शोषण नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आज रामनगर कोर्ट स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एडवोकेट संजीव वर्मा ने दावा किया कि उन्होंने योगेश व एक अन्य की सरेंडर अपील दाखिल की थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वह उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, यदि बवाल की घटना में कोई वास्तविक दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन इसकी आड़ में दोषी लोगों को
आपको बता दें निर्दोष लोगों को ना पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि दलित समाज हो या अन्य समाज, वह दोषी लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बेलड़ा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाना उनका उद्देश्य है। पकड़ने के लिए चारों तरफ यहाँ पुलिस लगी हुई थी, एसओजी भी यहाँ पे थी। आज मैंने बेलड़ा प्रकरण में 2 आदमियों की बेल डाली है और योगेश को मैं सिलेंडर एप्लीकेशन डाल रखी थी, जिसपे थाने से 12:15 बजे रिपोर्ट भेजी है। नहीं तो मैंने इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई है कि लोगों की बातें सुनी नहीं जा रही और प्रशासन किसी को भी सामने नहीं आने दे रहा, दबाव बना रखा है। आज मैंने 2 आदमियों की इसमें बेल डाली है और 1 आदमी की मैंने पहले सिलेंडर एप्लीकेशन डाल रखी थी, जिसमें रिपोर्ट भी आज प्रशासन द्वारा 12:15 बजे भेजी गई। और पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ कचहरी के ऐसे लगा रखी थी कि जिन्हें वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो योगेश, और योगेश को पकड़ने के लिए सिर्फ योगेश पे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि योगेश ने समझौता नहीं कराया पुलिस के कहने से। पुलिस के द्वारा उसे पैसों का लालच भी दिया गया और पुलिस ने ही उसे योगेश को फोन करके थाने में भी बुलाया और 3-4 इंस्पेक्टरों ने उसे हॉस्पिटल में बुलाकर भी उससे डॉक्टर के कमरे में बैठकर वार्ता करी। अब बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि सरकार के गड्ढा ऐप में 8,000 से ज़्यादा शिकायतें हैं, जिनमें लोगों ने फोटो भेजकर शिकायतें की हैं, पर सरकार ने अब तक किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है। इसके अलावा राज्य में जमीनों के बंदर बांट का बड़ा खेल चल रहा है। कुमाऊं मंडल के पर्यटन स्थलों पर चरमराई यातायात व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि पर्यटक स्थलों पर कोई भी ट्रैफिक प्लान सरकार ने ठीक तरीके से लागू नहीं किया है, जिसका नतीजा यह है कि दूर दराज से आने वाले पर्यटक बेहद परेशान हैं। इसके साथ ही हरीश रावत ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा जैसे ही मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य में माहौल बनता है तो बीच में डंडी मारकर मुख्यमंत्री बदल देती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी भूमाफियाज को संरक्षण देती हुई दिखाई दे रही और राज्य भर के अंदर जिस तरीके से जमीनों के खरीद पर जिस नियंत्रण को नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने लागू किया था, जिसको और कठोर बनाने का काम श्री खंडूरी जी की बीसी खंडूरी जी की सरकार ने किया था, और हमारे वक्त में हमने कुछ एरियाज़ को नोटिफाई कर दिया था और उनको जिनको भाजपा सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया और कानून बना करके ज़मीनों की खरीद फरोख्त को इतना सरल बना दिया कि आज उत्तराखंड की संस्कृति पर भी हमला हो रहा है और हमारी ज़मीन पर भी हमला हो रहा है। और अब ये गांव हमारे गांव रहेंगे नहीं रहेंगे, इस सोच पर भी खतरा पैदा हो गया है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि तत्काल जो है ये ज़मीन बचाने के लिए और इस तरीके के भूमाफियाज को जो है नियंत्रित करने के लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए वो कदम। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा नगर निगम की नजूल भूमि में बिना नक्शा पास कराए 5 मंजिला व्यवसायिक भवन बनाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने बहुमंजिला भवन में व्यवसायिक गतिविधियों में पूर्णतया रोक लगाने के साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण पर समय पर जवाब दाखिल न करने पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए सेकेंड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन पर अगले आदेशों तक कोई निर्णय नहीं लेने के निर्देश जारी किए हैं। रुड़की नगर निगम के अंदर जो है वहाँ के लोकल विधायक हैं प्रदीप बत्रा जी, वो एक व्यक्ति हैं राजेश जी, उनके साथ मिलके जो था एक नजूल प्लॉट पे एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने। पहले तो उन्होंने बगैर मैप सेंक्शन करे वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया। जब उस पर कंप्लेंट्स हुई तो उन्होंने उसमें कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मूव की। अथॉरिटी ने कंपाउंडिंग इस शर्त के साथ की कि आप जो है 3 फ्लोर तक इसे वो रखोगे। 3 फ्लोर में से भी ग्राउंड फ्लोर जो है 50% पार्किंग में रहेगा, 50% में आप शॉप्स वगैरह बना सकते हो कमर्शियल, और 3rd फ्लोर जो है आपका इसका बिल्डिंग का वो आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बनाओगे।
इन लोगों ने ये सारी बिल्डिंग जो थी वो कॉमर्शियल बना दी और 3 फ्लोर की बजाय 5 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब बात अगली खबर की। बरसात ने एक बार फिर से तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते विकासनगर से लगते पहाड़ी क्षेत्र जौनसार बावर में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसा ही कुछ बाढ़ वाला जुड्डो मोटर मार्ग पर देखने को मिला है, जहां किलोमीटर 12 पर भारी भरकम पहाड़ी का एक हिस्सा मुख्य मार्ग पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि उस समय उक्त जगह कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके प्रथम धाम गंगोत्री के लिए श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन अचानक सड़क पर पहाड़ी का एक हिस्सा आ जाने से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को दूसरे वैकल्पिक मार्ग के इस्तेमाल की सलाह दी गई। विभागीय कर्मचारियों के मुताबिक बरसात के चलते पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिसको हटाने में 2 दिन का समय लगेगा, तभी इस मार्ग से यातायात सुचारू हो पाएगा। ये करीब 9 बजे के आसपास की बात है और उससे पहले ट्रैफिक बढ़िया चल रहा था। अचानक ही पहाड़ टूट गया और उसमें लगे हैं कार्य करने के लिए सफाई की। यहाँ पर एक ब्रेकर लगा हुआ है और 2 जेसीबी। कब तक संचालन हो पाएगा यातायात? संभवतः परसों तक। आज तो इस समय जो यहाँ आने जाने वाले जो वाहन है वो कौन से साइड से जा रहे हैं? आजकल NH से जा रहे हैं, कालसी होकर के, और काली मंदिर होते हुए जुड्डो निकल रहे हैं। तो मतलब कोई आवागमन में कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अल्टरनेटिव रूट है उधर से, उसमें जा रहे हैं और यहाँ भी प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके उतने खोल दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर। नेहरू स्टेडियम में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत कल विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आयोजन होगा। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत महारैली का आयोजन है। कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्यकर्ता शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने की अपील भी उन्होंने की। महासंपर्क का जो महाअभियान चल रहा था, उसके तहत कल महारैली का आयोजन रुड़की में रखा गया है और पूरी लोकसभा का कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और माननीय सभी यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 3 बजे है। नेहरू स्टेडियम में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। कल का दिन भी रुड़की के इतिहास में मैं समझता हूँ कि सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा और जो हमारी योजनाएँ हैं प्रदेश की और केंद्र की, 9 साल बेमिसाल केंद्र का जो पूरे हुए हैं, उसके लिए हम लोगों को बताएंगे कि सरकार ने कितने काम करे हैं और मोदी जी का जो नाम है, मोदी जी का जो कार्यशैली है, जो उनका विश्व में आज मान सम्मान है, उसके बारे में जनता को जानकारी है और जनता चाहती है कि जो हमारा देश 2047 में विकसित देश बनने वाला है, उसकी और हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये सभी देख रहे हैं और सभी के मन में ये विजन एक क्लियर है, तो उसी के तहत ये रैली, एक महारैली का आयोजन किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की है और 8 सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति पर अनुपालन आख्या दाखिल करने को कहा है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उपरोक्त निष्क्रियता को केंद्र अधिनियम लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 63 का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए हैरानी जताई है कि बिना लोकायुक्त की नियुक्ति के और बिना कोई कार्य करे संस्था को आवंटित 36 करोड़ 95 लाख रुपए में से 29 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च भी कर दिए गए। इसके अलावा संस्था में 24 कार्मिकों को भी नियुक्ति किया गया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक इस संस्था के कोष में से एक नया पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार को 3 सप्ताह में एक शपथ पत्र के माध्यम से उपरोक्त 24 कार्मिकों का विवरण देने के साथ उनसे लिए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा देने को आदेशित किया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 अगस्त की तिथि नियत की है। देखिए, ये इसमें याची रविशंकर जोशी 2019 में माननीय न्यायालय के सम्मुख ये प्रेयर लेके आए कि
लोकायुक्त की जो एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है करप्शन के खिलाफ शिकायतें करने के लिए, उसकी प्रदेश सरकार जानबूझकर नियुक्ति नहीं कर रही है, जबकि इसी प्रदेश में 2011 में एक लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था, उसके अंडर लोकायुक्त की नियुक्ति भी हुई थी। 2014 में सरकार फिर उसका नया एक्ट लाके उस एक्ट को रिपील किया। 2014 के एक्ट में ये कहा गया कि लोकायुक्त का एक्ट तब से लागू माना जाएगा जब से लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, पर आज तक कोई नियुक्ति नहीं करी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था एक दूसरे पिटीशन में, जिसमें सरकार ने वहाँ यह अपना स्टेटमेंट दिया कि हम 2017 का एक नया लोकायुक्त एक्ट ला रहे हैं और वो विधायिका के सामने है और जल्दी ही आ जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है उत्तराखंड की खबरों में। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 3 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा है कि नशे को रोकने के लिए सर्वाधिक सख्ती का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी संकल्प है कि पूरे देश को नशा मुक्त करना है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स का बड़ा कारोबार होने की आशंका रहती है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस साल कांवड़ यात्रा को ड्रग्स फ्री बनाने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की ये घोषणा सिर्फ हवाई साबित होगी। वास्तव में सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है, सरकार शराब को प्रोत्साहित कर राजस्व बढ़ा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा सिर्फ घोषणा है, धरातल पर इसका कोई भी वास्ता नहीं है। सवाल यह है कि क्या 2025 तक उत्तराखंड ड्रग्स फ्री हो पाएगा? आज स्पेशल रिपोर्ट दिखाते कावड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। तो सब व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। बजट की कोई कमी मेले के लिए नहीं पड़ने वाली है। ये हमारा आस्था और श्रद्धा का मेला है। कांवड़ मेला पूरे भारतवर्ष के लोगों का मेला है, इसलिए बजट की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक
देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसी हमारी ANTF है कि हम ड्रग्स की समस्या को जो है पूरी तरह से खत्म कर सकें। बाजी अच्छी है, जुमलेबाजी भी अच्छी है, ख्याल भी अच्छा है। अगर सरकार जो कावड़ यात्रा को ड्रग फ्री बनाने में सफल होती है, निश्चित सरकार को प्रयास करने चाहिए। लेकिन विगत वर्षों के अगर आंकड़े आप उठाकर देखें, कावड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स रैकेट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, शराब रैकेट बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वो पुलिस की सह पर ही सक्रिय होते हैं। अगर पुलिस चाहेगी तो उन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और कावड़ यात्रा निश्चित तौर पर जो है ड्रग्स फ्री होनी चाहिए, नशा फ्री होनी चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के नाम पर की जाने वाली कावड़ यात्रा धर्म और आस्था से जुड़ी हुई यात्रा निश्चित तौर पर आस्था के द्वारा ही संचालित हो, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कावड़ यात्रा के दौरान ड्रग्स और नशे पर पाबंदी रखेंगे, सख्ताई करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। इस नशा मुक्त होना चाहिए उत्तराखंड और पूरा भारत होना चाहिए, उसके लिए शुरुआत करना अच्छी बात है। लेकिन इस पर ये देखना होगा कि सरकार का जो रोड मैप है इस बात को लेकर के और जो तैयारियां हैं वो कितनी हैं, क्योंकि हमने देखा कि कावड़ यात्रा में पिछली बार भी पूरी तरह से सरकार फेल रही थी। अभी 4 दिन पहले 2 दिन पहले आई बरसात ने भी सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। तो देखिए, खाली बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्त बनाया जाए। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार 2025 तक राज्य को ड्रग्स फ्री प्रदेश बना पाएगी? क्या कावड़ यात्रा को ड्रग्स मुक्त बनाने का ऐलान साकार हो पाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और आगे हमारा के न्यूज का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ देखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।